हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं करवाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं कि 2018 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो चलिए इसकी व्याख्या जो है, इसके आंसर्स मैं कराती हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है 17-18 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। ऐसे में कुछ PYQ करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो चलिए, यहाँ पहला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला डैश से संबंधित है। तो ये संबंधित थी अमेठी से। ठीक है, नेक्स्ट है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थनगर में। तो ये जो काला नमक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नमक है, तो ये क्या ये नमक है? तो देखिए, काला नमक जो है चावल का एक प्रकार है जो सिद्धार्थनगर जिले में जो है यहाँ पे ये उगाया जाता है। और ये जो है एक काला चावल है जो अपने पोषण और अपने अनोखे स्वाद के लिए जो है ये काला चावल जो है ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है एटा में हुआ था। नेक्स्ट है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये फैजाबाद में स्थित है। तो बहू बेगम जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की जो है रानी थी। वह एक मुस्लिम महिला थी जो अपनी सुंदरता के लिए और कर्तव्य जो उनकी धर्मपरायणता थी उनके लिए वो जानी जाती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके याद में जो है ये मकबरा बनाया गया और वहां इन्हें दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी को जो उनके शिष्य थे वो प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। ये जो है कौन है? अब अगर ये बात किया जाए तो देखिए, ये ठुमरी शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। तो ये शास्त्रीय संगीत जो है गाती थी। ठीक है, और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है नाथ संप्रदाय से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसी सीमा नेपाल, कौन सी सीमा जो है इनमें से नेपाल से लगती है? तो वो है महाराजगंज। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमा जो है नेपाल से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिससे अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ये कौन थे? तो ये थे श्री गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खालसा पंथ की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर है 8.46 मीट्रिक टन। तो इतना जो सोना है उसकी खरीद थी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो वो थे गुरु अमरदास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादन भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फल उत्पादन का राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो कितना जो है घाटा हुआ था? तो वो हुआ था $156.80 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हमें सही कथन ढूंढना है। तो 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये कथन गलत है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ये सही है। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो ये भी कथन गलत है। उस समय जो है इंदिरा गांधी 1975 में प्रधानमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं और वहां पे बताया गया है कि कौन सा अधिकार जो है इस अनुच्छेद में शामिल है। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी गलत है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, तो ये भी गलत है। यहाँ पे जो सही है वो है अनुच्छेद 19 जहां भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आपको गलत कथन ढूंढना है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यालय रहता है, ये भी कथन सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये कथन गलत है। अब ये कथन क्यों गलत है? तो यहाँ पे जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसके लिए योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी आयु 30 वर्ष नहीं बल्कि जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 35 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ये कथन सही है। मोहम्मद हियातुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब हमने बता दिया कि जाकिर हुसैन है, तो बाकी कथन तो ऑलरेडी गलत हो गए, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा गया है, तो पहले जो थे वो जाकिर हुसैन थे। और अगर यहाँ पे पहले मुस्लिम पूछा गया है और अगर पहले राष्ट्रपति की बात हो तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे। और मुस्लिम की बात की गई है तो मुस्लिम जो थे वो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी है वो है अम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मुद्राओं से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो मंगोलिया की मुद्रा है तोगरोग। ठीक है, या फिर इसको तुगरिक भी बोलते हैं, तोगरोग लिखा हुआ है या फिर तुगरिक, MNT। ठीक है, MNT और इसको तुगरिक। ठीक है, तुगरिक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया, जहां सबसे अधिक आबादी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो वो है ब्राजील में, यहाँ पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और अगर पूछा जाए कि कितना है तो देखिए ये भी याद कर लीजिए, 497 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, कितना है? 497 मिलियन हेक्टेयर।
इतना जो है यहाँ पे हाँ, वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारती की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें बड़ी नदी पूछी गई है, तो वो है गोदावरी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो देखिए महत्वपूर्ण दिवस, और वो भी क्या है, मानवाधिकार दिवस के बारे में प्रश्न किया गया है कि कौन कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है साथी। नेक्स्ट है, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो इसका सही आंसर है भूटान के साथ। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो चीन के द्वारा जो है 132 स्वर्ण पदक जीते गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ये नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित डैश होता है, तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है उसके फल में। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है, तो वो होता है, इसमें क्या भरा रहता है? तो इसमें पारा भरा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है? तो इसको जो है जाइलम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रेड मोल्ड। ये एक बीजाणु उत्पादक जो है पौधा है, और ये जो है एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि कवक है जो बीजाणु पैदा करके प्रजनन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह क्या है? तो ये जो है नाइलॉन है। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाते हैं, विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 जनवरी को मनाते हैं, और वहीं पे अगर भारतीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत का 14 सितंबर को और विश्व स्तर पर ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कौन थे? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी। तो ये जो जीएसटी है इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश करने वाले थे विजय केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। तो चलिए ये थे वो क्वेश्चन आप सभी के लिए जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को ये वीडियोस कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही चैनल पे आपको और भी प्रैक्टिस सेट यहाँ मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।